Hello aspirants, welcome back to our channel General Studies with Anup K. Verma. This paper is belonging with the Bihar Vidhan Parishad. बिहार विधान परिषद बिहार विधान परिषद का एक एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। स्टेनोग्राफर या आप इसे कह सकते हैं कार्यालय परिचारी का की पोस्ट के लिए ये बिहार विधान परिषद का ये एग्ज़ाम 27 अक्टूबर को ये कंडक्ट किया गया था। ठीक है, लास्ट मंथ कंडक्ट किया गया था। उस टाइम पर मैं कुछ कारणों की वजह से इसका वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। तो इस पेपर का सॉल्यूशन के आंसर्स को हम इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे, जो कि स्पेसिफिकली हम बात करें जो यहाँ पर जीएस के क्वेश्चन है उनको यहाँ पर हम देखने वाले हैं। और इस पेपर का पीडीएफ आप ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से, जो कि आपके जीएस जीके या करंट अफेयर के जो भी क्वेश्चन होंगे यहाँ पर उन्हें हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्व एज अ बायो फर्टिलाइजर फॉर राइस क्रॉप। तो ये होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, सॉफ्ट ड्रिंक सच एज अ कोला कंटेन्स सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ, इट कंटेन्स निकोटीन। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो विच ऑर्गेनल्स इन अ सेल अदर देन द न्यूक्लियस कंटेन्स डीएनए। डीएनए के अलावा किसके अंदर न्यूक्लियस होता है? ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। एथलीट फुट इज अ डिजीज। ये डिजीज बेसिकली किसकी वजह से होती है? इट इज कॉज्ड बाय द फंगस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 20, epiphyte are plants which depends on the other plant for the mechanical supports. ठीक है, दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द पिचर प्लांट बिकम्स मॉडिफाइड इनटू अ पिचर। सो ये होता है आपका लीफ। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं, व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस इट्स वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम जो है इनिशियली क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, देन इंक्रीज कर जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। सो इसमें पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज अ नॉट अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दैट इज सेलिनम। दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड फिलोसोफर वुल। फिलोसोफर वुल किसे कहा जाता है? ये है जिंक ऑक्साइड। दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट कॉजेज बेरीबेरी। बेरीबेरी किसकी वजह से होता है? लैक ऑफ विटामिन B1 की वजह से होता है बेरीबेरी डिजीज। दैट इज ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 एंड 27 की तरफ। 24 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनदर नेम ऑफ RDX। RDX का दूसरा नाम क्या है? RDX का दूसरा नाम होता है साइक्लोनाइट। दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन, ये क्या होती है? दैट इज सेंट्रीफिकेशन। सेंट्रीफिकेशन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम वाइल पासिंग थ्रू। ये स्पीड ऑफ लाइट मिनिमम कहाँ होगी? ग्लास के अंदर होगी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। इनमें से वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वो है आपका स्पीड इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ, इट कंसिस्ट ऑफ एन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये 16 to 30 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद जो आपके क्वेश्चन जीएस जीके के हैं वो आपको मिलेंगे 61 नंबर क्वेश्चन से। बाकी आपके ये रीजनिंग मैथमेटिकल क्वेश्चन हैं, ठीक है, जिन्हें मैं स्किप कर दे रहा हूँ, या पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है बेसिकली। हम आते हैं डायरेक्टली 61 नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, ओके। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एडेड फंडामेंटल ड्यूटीज टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये था अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 61। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट डज द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स। 10th शेड्यूल क्या कंटेन करता है? प्रोविजन रिलेटेड टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। और बेसिकली एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर
इज़ नॉट इन्यूमरेटेड इन द यूनियन लिस्ट, कौन सा मैटर जो है ये यूनियन लिस्ट के अंदर नहीं है, वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज नॉट कंटेन्ड इन द यूनियन लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 64, विच हैज़ रिटन हु हैज़ रिटन द बुक जोसेफ एंथन, ये किसके द्वारा लिखी गई एक बुक है, ये लिखी गई है सलमान रशीदी के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 66, हु सर्व एज अ चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट जो होती है, जब बेसिकली जब हम बात कर रहे हैं विधान परिषद की, उसे काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। काउंसिल ऑफ स्टेट की बात कर रहे हैं, दैट इज राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं, वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 हो चुका है हमारा। 65 देख लेते हैं। विच फ्रीडम इज नॉट गिवन टू द सिटीजन बाय आर्टिकल 19(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सी फ्रीडम नहीं दी गई है, ठीक है, आर्टिकल 19(1) के तहत। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फ्रीडम टू होल्ड एंड एक्वायर डिस्पोजेबल प्रॉपर्टी। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, हु अमंग द फॉलोइंग हैव बीन कन्फर्ड द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023, ये किसको दिया गया है, ये दिया गया है चिराग चंद्र शेखर शेट्टी एंड रनकी रेड्डी सातवत साईराज। ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 68, हु हैज़ रिटन द नाट्य शास्त्र विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस, इसे किसने लिखा है, ये लिखा है भरत मुनि ने। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। सो क्रोनोलॉजी पे आपको लगाना है, करेक्ट क्रोनोलॉजी पे लगाना है इन्हें। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो फतेहपुर सीकरी, ताजमहल और कुतुब मीनार रहेगा। ठीक है, ये आई थिंक बेसिकली ऑन द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन के बेसिस पर मेरे ख्याल से है यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए 72 को देखते हैं यहाँ पर। द फर्स्ट वेंचर ऑफ गांधी जी इन ऑल इंडिया पॉलिटिक्स वॉज, पहला वेंचर कौन सा था, वो था चंपारण सत्याग्रह। 72 का ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, हु हैज़ रिटन द बुक अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 73, द इंडियन नेशनल आर्मी INA केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1943 एट सिंगापुर। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71, तो व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग पर्सन हैव हेल्ड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, तो यहाँ पर हम बात करें तो सबसे पहले आएंगे नीलम संजीवा रेड्डी फर्स्ट पे, इनके बाद नाम आएगा ज्ञानी जयाल सिंह, वी वेंकटरमन और शंकर दयाल शर्मा। 1 2 3 रहेगा, 1 2 3 4, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें हम यहाँ पे, तो द प्रेसिडेंट ऑफ INC इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया, कौन थे यहाँ पर, ये थे JB कृपलानी। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 75, हु हेडेड द इंटरिम गवर्नमेंट और इंटरिम कैबिनेट फॉर्म्ड इन 1946। 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट को या इंटरिम कैबिनेट को किसने हेड किया था, ये हेड किया था जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ये क्या कहा जाता है, इसका फॉर्म्ड इज द बेसिस ऑफ किस पे बेस्ड है बेसिकली ये, सो इट इज़ बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78, waterfall Victoria is associated with the which river? It is associated with the river Zamzi, that is option D होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। Which one among the following river is longest? इनमें से सबसे लंबी रिवर कौन सी है, तो वो रहेगी आपकी अमेजॉन रिवर। ऑप्शन ए होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 77, who of the following organized a march on the Tanjore coast to break the salt law in 1930 April? So यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इज़ द नियरेस्ट टू द इक्वेटर? इक्वेटर के नियरेस्ट जो सिटीज़ हैं वो है आपकी सिंगापुर। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जियोग्राफिकली क्लोजेस्ट टू द निकोबार आइलैंड, ग्रेट निकोबार बेसिकली, सो यहाँ पर होगा सुमात्रा आइलैंड। ऑप्शन नंबर ए होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द तेहरी हाइड्रो प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स लोकेटेड. सो इट इज़ लोकेटेड ऑन द रिवर भगीरथी. ऑप्शन नंबर होगा यहाँ पर बी करेक्ट आंसर यहाँ पर. क्वेश्चन नंबर 85, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया. सो इंडिया में कौन सी रिवर ओरिजिनेट नहीं होती है, वो है सतलुज. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 83, वेयर आर तपोवन विष्णु घाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड. ये कहाँ पर है, ये लोकेटेड है उत्तराखंड के अंदर. ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा. क्वेश्चन नंबर 86, व्हाट इज द करेक्ट chronological order in which British established their trading center in India. So 86 का करेक्ट आंसर होगा सूरत, मद्रास, बॉम्बे एंड कोलकाता. ऑप्शन नंबर बी होगा 86 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 84, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द सोमपेन ट्राइब इज फाउंड. सोमपेन ट्राइब कहाँ पर देखने को मिलती है, ये ट्राइब मिलेगी निकोबार आइलैंड के अंदर. ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर. Question number 87, in which organization headed by the Chittaranjan Das Netaji Subhash Chandra Bose worked as a chief executive officer. So ये ऑर्गेनाइजेशन थी कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. ऑप्शन बी यहाँ पर होगा 87 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 88, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा कौन सी चीज़ इस्टेब्लिश करी गई थी, ये आपको बताना है. यहाँ पर काउंसिल ऑफ स्टेट, लोअर हाउस या आप डायर की, ये तीनों चीज़ें रहेंगी. तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 89, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कोटियर ऑफ हर्षवर्धन. दैट इज पान भट्ट. ऑप्शन नंबर 89 का होगा सी करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 90, बिफोर बिकमिंग सुल्तान हु अमंग द फॉलोइंग हैड सर्व्ड एज अ गवर्नर ऑफ कारा ऑल्सो. कारा का जो गवर्नर है वो कौन बना सुल्तान बनने से पहले, तो ये था आपका अलाउद्दीन खिलजी. ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ. हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द टाउन ऑफ आगरा. आगरा शहर का जो है उसकी फाउंडेशन किसने रखी थी, वो था सिकंदर लोधी. क्वेश्चन नंबर 90, हु वाज द फाउंडर ऑफ आजीविका सेक्ट इन एंशियंट इंडिया. तो इसके जो फाउंडर हैं वो कौन है, मखिल घोषाल. ठीक है, मखिल घोषाल. हु फाउंडेड द संस्कृत कॉलेज इन बनारस. संस्कृत कॉलेज बनारस में फाउंडेशन रखी थी जोनाथन डंकन ने. ऑप्शन ए होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 91, हु वाज द स्पिरिचुअल मेंटर ऑफ अमीर खुसरो. स्पिरिचुअल मेंटर अमीर खुसरो के थे शेख निज़ामुद्दीन औलिया. ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 95, when was Subhash Chandra Bose selected as a ICS, that is Indian Civil Service. तो ये साल था आपका 1921 में. ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 96, विंटर ओलंपिक गेम्स स्टार्टेड इन द ईयर. ये किस साल स्टार्ट होते हैं, 1924 में स्टार्ट होते हैं. द फर्स्ट मिड टर्म इलेक्शन ऑफ लोकसभा इन इंडिया वर हेल्ड. मिड टर्म मतलब पूरा 5 साल कंप्लीट नहीं किया है, इन बिटवीन ये इलेक्शन कंडक्ट किए गए हैं इन 1971 में. ठीक है, 1971 में. क्वेश्चन नंबर 99 की देखते हैं. 73rd अमेंडमेंट वॉज ब्रॉट इन टू फोर्स टू गिव इफेक्ट टू वन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल मैंशनड इन. तो यहाँ पर कौन सा अमेंडमेंट रहेगा, यहाँ पर कौन सा आर्टिकल बेसिकली यहाँ पर इंक्लूड है, उसको इम्प्लीमेंट किया गया. तो ये आर्टिकल था आपका आर्टिकल 40, जो कि विलेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत से संबंधित है. क्वेश्चन नंबर 97 हो चुका है. 98 की बात करते हैं. थोड़ा इसको ऊपर करते हैं, नहीं ऊपर नहीं आ रहा है, इतना ही PDF है. चलिए कोई बात नहीं. द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु इलेक्टेड अनअपोज्ड इलेक्टेड कौन से प्रेसिडेंट हैं, वो हैं नीलम संजीवा रेड्डी. लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द टर्म ऑफ CAG कितना है, वो है आपका 6 years का. ठीक है. सो दिस इज़ द पेपर ऑफ बिहार विधान परिषद फॉर द कार्यालय परिचारी पोस्ट. और ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था आपका 27 अक्टूबर 2024 को. ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग.